चित्त मन को भी कहते हैं। और योग सूत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस शास्त्र में चाहे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें से कोई सा भी शब्द का अगर इस्तेमाल होता हो, उसका प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ हमें मन ही समझना है। लेकिन चित्त शब्द मन से, जो आमतौर पर मन शब्द का अर्थ हम लेते हैं, उससे काफी विशाल है। चित्त वह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हमारे समस्त संस्कारों का संचय होता है। एक हिसाब से यह, जैसे कंप्यूटर में या अन्य इंस्ट्रूमेंट में जो चिप का प्रयोग करते हैं, लगभग वैसा ही है, जिसमें समस्त संस्कारों का अंकन होता है, वह चित्त कहलाता है। जो चित्त में उठने वाले तरंग है, उसका नाम वृत्ति है। यदि सामान्य अर्थ में यदि समझा जाए तो जैसे एक तालाब है, वह चित्त है। और तालाब के अंदर कोई आपने कंकड़ मारा, या कभी कभी किसी हवा के कारण, या अपने आप ही जो लहर उत्पन्न होते हैं, वो वृत्ति है। और ये जो वृत्तियां हैं, ये हमारे मन की दशा को भी बताती है। जिस तरह की वृत्तियां मन में, चित्त में उठ रही होती है, उसी हिसाब से मन की स्थिति को भी जानना चाहिए। मन अलग अलग स्थिति में होता है। इसको महर्षि व्यास ने कहा है कि कभी मन क्षिप्त अवस्था में होता है, कभी मूढ़ अवस्था में होता है, कभी विक्षिप्त अवस्था में होता है, कभी एकाग्र अवस्था में होता है, और कभी निरुद्ध अवस्था में होता है। याद रखिए, यह महर्षि व्यास का कथन है। महर्षि पतंजलि ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन व्यास ने इसको थोड़ा सा खोल करके इसको स्पष्ट रूप में समझाया। तो मन अभी किस अवस्था में है, मन की वृत्तियां किस रूप में है, उसके आधार पर जाना जाता है। यदि ये वृत्तियां बहुत ज्यादा चलायमान है, तो समझना चाहिए कि मन अभी क्षिप्त अवस्था में है। और ये जो वृत्तियां हैं अत्यंत इरेगुलर तरह से चल रही हो, तो उस अवस्था में समझना चाहिए मन मूढ़ अवस्था में है। और कभी कभी मन शांत भी हो जाता है, वृत्तियां रुक जाती है, और कभी कभी वृत्तियां चलती रहती है। ये दोनों स्थिति, कभी कभी एकदम हम चिंता में चले जाते हैं, और कभी कभी एकदम शांत हो जाते हैं। तो समझना चाहिए मन या मन की वृत्तियां इस समय विक्षिप्त अवस्था में है। और जब मन शांत हो, तो समझना चाहिए कि इस समय वृत्तियां एकाग्र हो रखी, किसी एक चीज से संबंधित वृत्ति ही उठ रही है, ऐसा समझना चाहिए। और जब ये सारी वृत्तियां रुक जाती है, तो उस अवस्था को योग भी कहते हैं, उस अवस्था को समाधि भी कहते हैं, और उसी अवस्था को निरुद्ध भी कहते हैं। तो इस तरह से इन वृत्तियों के द्वारा हमारे मन की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। मन किस अवस्था में है यह जानना हो, तो वृत्तियों को जानना पड़ता है। और ये जो वृत्तियां होती है, ये महर्षि पतंजलि ने कहा कि 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो एक कौन सी वृत्ति उठ रही है ये जानना हो, तो इनमें से किसी न किसी का लक्षण हमें पता होना चाहिए। ये प्रमाण वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, विपर्यय वृत्ति है, निद्रा वाली वृत्ति है, या स्मृति वाली वृत्ति है, इसका पता चलता है। और यदि हमें इस समय मन किस अवस्था में है, मन की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ द माइंड को यदि जानना हो, तो फिर उस अवस्था में वृत्ति के स्पीड को जानना है कि वृत्ति किस तरह से स्पीड, और साथ साथ में जो वृत्ति का जो प्रवाह है, चलायमान जो वृत्ति है, वो किस तरह से चल रहा है, उसका जो ग्राफ लेंगे तो किस तरह से चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है, या कभी एकदम ऊपर एकदम नीचे की स्थिति में है, या एकदम नीचे की स्थिति में है, कैसे है, उसके आधार पर हमें मन की स्थिति का पता चल जाता है। हम जिस वृत्ति को प्राथमिकता देते हैं, तो वही वृत्ति सबसे ज्यादा चल रही होती है। एक दूसरी बात कि हमारा आहार कैसा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है, और ऐसे हम किस परिस्थिति में हैं उस समय भी काम करता है, ठीक है ना।
कभी कभी जैसे किसी को डांटना हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने हो, उस समय कैसी स्मृति आती है कि तुमने कभी ये बात कही थी, तुमने ये बातें भी कही थी ना, मुझे सब याद है, तुमने एक एक बात ये कही थी, करके हम एकदम पूरा स्मृति वृत्ति कितने तेजी से काम करने लगती है। ठीक है, ऐसे ही मन जब थोड़ा सा शांत होने लग जाता है तो उस समय फिर वृत्ति उसी हिसाब से आने लग जाती है। कहने का आशय कि परिस्थिति के हिसाब से भी ये वृत्ति की जो इंटेंसिटी है यह निर्धारित होती है। ऐसे आहार के द्वारा, फिर ऐसे ही नींद, आपने कैसे नींद ली इसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि आपको उचित मात्रा में आहार विहार आचार विचार करना चाहिए, इसीलिए कहा है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध वृत्तियों के साथ होता है। मुख्य रूप में वृत्ति जो 5 प्रकार की बताई गई है, ये हम जिन विषयों को लेकर के हम विचार कर रहे होते हैं उससे संबंधित है। मन में जो भी विचार उठते हैं ये 5 से भिन्न नहीं होते, इन 5 में से किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं। हाँ, मन की कभी कभी अलग भाव दशा होती है, वह अलग बात है। संस्कारों के कारण भी कभी अलग भाव दशा में मन पहुंच जाता है, और कभी कभी अनायास ही हम खुश हो जाते हैं, अनायास ही दुखी हो जाते हैं, वो संस्कारों के कारण हो जाता है। लेकिन जब भी हम कोई विचार कर रहे होते हैं या जब भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा होता है, वे सारे के सारे विचार इन 5 में से किसी न किसी से संबंधित होते हैं। और अक्सर लोगों को इस विषय का ज्ञान नहीं होता कि कब कौन सी वृत्ति उठ रही है, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो जब हम विचार कर रहे होते हैं तो एक वृत्ति को लेकर के ही विचार करना है। वस्तुतः जो ध्यान कहते हैं, ध्यान में हम एक ही वृत्ति को उठा रहे होते हैं। जैसे ही आप कभी सत्संग में बैठ जाते हैं, या जब आप भजन करने लग जाते हैं, या जब कभी आप ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान को, मन को केंद्रित कर देते हैं, या आप कभी कोई सिनेमा देखते हैं, कुछ भी आप कर रहे होते हैं, जहां पर आप एक वृत्ति में जैसे आ जाते हैं, वैसे आप शांत होने लग जाते हैं, वैसे आपको आनंद आने लग जाता है। तो वृत्ति को कोशिश यही करनी है कि जब हम एक विषय पर विचार कर रहे होते हैं तो उसी विषय पर ही विचार करना है। न्याय शास्त्र है महर्षि गौतम का, उसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे विचार करना है, किस तरह से विचार करने के लिए प्रारंभ करना है और कैसे विचार का अंत करना है, ये बात उसमें बताई जाती है। महर्षि पतंजलि ये तो नहीं बताते हैं कि कैसे कैसे विचार करें, लेकिन महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि आप विचारों को रोक दो। विचारों को रोकने को ही उन्होंने योग कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। और चित्त की वृत्तियां 2 अवस्था में रोकी जाती है, एक तो एकाग्र अवस्था में और एक निरुद्ध अवस्था में। एकाग्र अवस्था में एक वृत्ति चल रही होती है, कोई ना कोई एक विषय से रिलेटेड वृत्ति चल रही होती है लगातार, और जब निरुद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो वहां पर सारी की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम एक विषय में निरंतर चिंतन करने लग जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर मन रुक जाता है, उसी को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। और जितने भी खोज होते हैं इस धरती के अंदर, वे सारे के सारे खोज एक वृत्ति को लेकर के होते हैं। जब तक वृत्तियों को हम समेटते नहीं, एक विषय में नहीं ले आते, तब तक कोई खोज नहीं हो सकती। एक विषय में जब चिंतन करने लग जाते हैं तो कविता बन जाती है, एक विषय में चिंतन करने लग जाते हैं तो गीत लिखा जाता है, एक विषय में चिंतन करने लग जाते हैं तो भाषण दिया जाता है। कोई भी चीज हो, चाहे ग्रंथ लेखन हो, कुछ भी कार्य करना हो, एक विषय चिंतन चलना चाहिए। आप हम जैसे इंसान हैं जिन्होंने चंद्रमा पे अपना कदम रखा, या जिन्होंने चंद्रयान बनाया, कैसे बनाए होंगे उन्होंने? एक विषय को लेकर के निरंतर चिंतन चलने के कारण उसी विषय पर चिंतन करते हैं। एक व्यक्ति अर्थशास्त्र के ऊपर चिंतन करता जाता है, अर्थशास्त्री बन जाता है। एक व्यक्ति राजनीति शास्त्र के ऊपर चिंतन करता है, राजनीति शास्त्री बन जाता है। तो कहने का आशय कि वृत्ति को एक में जैसे ले आ जाते हैं,
तो उस अवस्था में अलग अलग चीजों का प्रतिबोध होने लग जाता है। दो शब्द है, एक बोध, एक प्रतिबोध। बोध बोलते हैं इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो जाता है इसको बोध, और जब इंद्रियातीत ज्ञान होने लग जाता है इसको बोलते हैं प्रतिबोध। तो प्रतिबोध घटने लग जाता है। तो ऐसे ही जब प्रतिबोध की स्थिति को भी जब हम पार कर जाते हैं तो मन रुक जाता है, मन टिक जाता है, उसको बोलते हैं संप्रज्ञा समाधि। लेकिन वहां पर एक विषय वृत्ति रहती है। ध्यान की अवस्था जब ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो वहां पर लगने वाली समाधि, वहां पर घटित होने वाली जो समाधि है उसको बोलते हैं संप्रज्ञा समाधि। और जब सारी वृत्तियां रुक जाती है, कोई भी वृत्ति शेष नहीं रहती और कोई वृत्ति का संस्कार भी नहीं बनता, तो उसको बोलते हैं निरुद्धावस्था। फिर तो ये 5 जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्थिति, ये मन में उठने वाले कोई न कोई विचार है। ठीक है, कुछ विचार अपने आप उठते हैं, कुछ विचारों को उठाया जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपको इन विचारों को ठीक करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये विचार 2 तरह के होते हैं। एक तो हमें दुख की ओर ले जाने वाले होते हैं और एक हमें सुख की ओर ले जाने वाले होते हैं, नित्य की ओर ले जाने वाले होते हैं। जो सुख की ओर ले जाने वाले होते हैं, नित्य की ओर ले जाने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। और जो वृत्ति हमें दुख की ओर ले चलते हैं उनको बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति। मतलब कुछ विचार, सामान्य भाषा में कहूं तो कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें दुख की ओर ले जाएंगे। जैसे हम किसी के ऊपर शक करने लग जाते हैं तो शक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तरह तरह की बातें आने लग जाती है। उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? दुख, संबंध में टकराव, संबंध का टूटना। ये सारी चीजें एक एक तरह से विचार करते जाने से होता है। और एक विचार जब हम सही तरीके से करने लगते हैं, एक ऋषियों के द्वारा बताई गई शैली के हिसाब से करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। पहले तो हमें अपने विचारों को अक्लिष्ट बनाना है, अनित्य से नित्य बनाना है, अर्थात सही बनाना है, हमारे अंदर सही का चिंतन चले ऐसा बनाना है। पहला स्टेप यह है। दूसरा स्टेप, जब सही विचार हम करने लग रहे होते उनमें भी एक विचार में मन को ले आना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है उस एक विचार से भी परे, विचार के परे की स्थिति में पहुंच जाना है, विचारों को पूरी तरह से रोक देना है। ये 3 स्टेप पे संपूर्ण योग शास्त्र पूरा हो जाता है, या योग की संपूर्ण प्रक्रिया ये 3 स्टेप है। तो हमें जानना है कि हमारे अंदर उठ रहे जो विचार है, वृत्तियां है, वे क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, पहले जानना है। तो जाने कैसे? सबसे पहले देखो कि प्रमाण कहते हैं 3 तरह के प्रमाण होते हैं। जिसके द्वारा प्रमा का ज्ञान हो वो प्रमाण कहलाता है। ठीक है ना, प्रमाण बोलते हैं जो यथार्थ उसका ज्ञान हो जिसके द्वारा, वो प्रमाण है। ठीक है, तो प्रमाण 3 प्रकार के बोलते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 तरह के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष जो हम इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष कहलाता है। विशेष करके इंद्रिय और विषय का जब सन्निकर्ष होता है, उन दोनों का जब मिलन हो जाता है, उससे जो ज्ञान हो जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। यदि मोटे भाषा में बताऊं तो जैसे हम आंख से हमने कुछ देखा, हमने कुछ जान लिया, कान से हमने जो सुना उससे हमने कुछ जान लिया, जीवा से हमने कुछ चखा उससे कुछ जान लिया, त्वचा के द्वारा कुछ स्पर्श हुआ उसके द्वारा हमने कुछ जान लिया, फिर ऐसे ही अलग अलग कुछ सूंघ लिया हमने उसके द्वारा कुछ जान लिया। तो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इसमें क्योंकि हम सब लोग तो जानते इन्हीं चीजों से हैं, लेकिन जो चीज हम जान रहे हैं क्या वह सही है या गलत है, ये हमें सबसे पहले जानना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कई बार बोलते हैं कि देखिए जी, हमने अपने कानों से सुना है, ये बात ऐसी ही है, हम ऐसा कहते हैं ना, हमने अपने कानों से सुना है, वो गलत कैसे हो सकता है? लेकिन जो हम कान से सुनते हैं वह बात सही हो कोई जरूरी नहीं, हमने पूरी बात नहीं सुनी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी के साथ बातचीत कर रहा हूं और मैं उसको बोलूं कि राम श्याम को डांटते हुए कह रहा था तू एकदम गलत व्यक्ति है, तू सही व्यक्ति नहीं। मैं किसी को बता रहा हूं कि राम श्याम को ऐसा कह रहा था, सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा सुन लिया, बाहर जो व्यक्ति था उसने सुना कि तू गलत व्यक्ति है, तू सही व्यक्ति नहीं है, आचार्य जी फला व्यक्ति को बहुत डांट रहे अंदर। अब उसने ये परसीव कर लिया, तो ये बात तो सही नहीं है।
क्योंकि उसने पूरे प्रकरण सुना ही नहीं है। तो कहने का आशय, हम कानों से जो सुन रहे हो, आंखों से जो देख रहे हो, या हम अन्य ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त करें वो सही हो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि परिस्थिति क्या है, प्रकरण क्या है, क्या इंद्रिय सारे सही है कि नहीं है, ये भी देखना है। और ऐसे कई सारी चीजें सूक्ष्म होती हैं तो उसका भी ज्ञान हमें पूरा पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसे कोई चीज बहुत बड़ी हो उसको भी हम ठीक से नहीं जान पाते, यद्यपि हमने देखा है लेकिन हम ठीक से उस चीज को नहीं जान पाते। कहने का आशय कि प्रमाण के द्वारा हम अपने प्रत्यक्ष को ठीक करें। ठीक है, फिर ऐसे जिसको हम अनुमान लगा रहे हैं, हम कई बार सोचते हैं ना, देखो अगर वो व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जरूर ऐसा होगा, या अगर वो व्यक्ति इससे टाइप का दिखाई देगा तो जरूर ऐसा होगा। ये हमारा एक अनुमान है, लेकिन वो हमारा अनुमान सही हो कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात को महर्षि गौतम बहुत डिटेल में समझाते हैं। कोई भी चीज मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के दायरे में आती है नहीं आती, कैसे जाने ये प्रत्यक्ष है या नहीं है, या अनुमान उसको माने न माने, उसके अनेक एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के अंदर। लेकिन पतंजलि का तो मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि व्यक्ति को जस्ट बता देना है कि ये चीजें होती है, आपके अंदर उठने वाले विचार। अब इसके ऊपर वो बहुत डिटेल में न जाकर के सीधा कहते हैं कि इनको रोकना है, आपको विचारों को रोकने की बात करते हैं सीधा सीधा। ठीक है ना, ठीक है, विचारों को क्लिष्ट को अक्लिष्ट बनाना है ये भी कहते हैं, लेकिन उसके साथ में रोकने के बात को सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उस समय हो सकता है कि समाज में लोगों को अपने विचारों को क्लिष्ट से अक्लिष्ट बनाने का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रहता हो, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा चर्चा न की हो। लेकिन आज हमें इसको भी जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, प्रत्यक्ष किसको माना जाए, अनुमान किसको माना जाए और आगम किसको माना जाए, जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम प्रमाण को सही नहीं कर सकेंगे। और प्रमाण सही नहीं होगा तो फिर प्रमाण सही नहीं हो सकता, ज्ञान सही नहीं होगा। ज्ञान सही नहीं होगा तो कभी भी सुख नहीं हो सकता, दुख का अंत नहीं हो सकता, हमेशा दुख ही दुख होगा। और आज के समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रमाण का सही ना होना। प्रत्यक्ष जिसको मान करके चल रहे हैं वो भी गड़बड़ है। टीवी में कोई चीज देख लिया, बोलेंगे कि हाँ फला जगह पर तो बहुत बवाल हो रखा है, बहुत आपस में बहुत जो है लड़ाई हो रखी है, जातीय द्वंद्व हो रखा है, या धार्मिक युद्ध बढ़ रहा है, क्योंकि टीवी में थोड़े से एक पार्ट को दिखा दिया जाता है, उसको बहुत जूम करके और बार बार रिपीट करके, तो लोगों को लगता है वही सत्य, जबकि ऐसा नहीं होता। तो प्रमाण कितने को माने ये जानना जरूरी है प्रत्यक्ष के रूप में। अनुमान किसको माने, जैसे मैंने बताया कि जिस चीज का हम अनुमान करें वो सब सही हो कोई जरूरी नहीं। जैसे बोलते हैं ना, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं हो वहां वहां अग्नि होती है, ऐसा बोल देते। लेकिन कोई जरूरी नहीं जहां धुआं हो वहां आग हो। जैसे हमने दूर से देखा कि कहीं पर धुआं उठ रहा है, हो सकता है प्रेशर कुकर को खोल करके रख दिया हो, चावल से धुआं निकल रहा हो, चावल पकने के बाद वहां पर आग तो नहीं है। ऐसे ही कभी हम दूर से देखेंगे किसी पहाड़ में जो कोहरा होता है, वो भी देखने में ऐसा ही लगता है कि पूरा धुआं जैसा, लेकिन वहां पर कोई आग नहीं होती। तो ये बात भी समझना जरूरी होता है। ऐसे तीसरा आगम, आगम आप्तों का जो वचन होता है उसको बोलते हैं आगम प्रमाण, और वस्तुतः आगम प्रमाण कहते हैं वेद को और वैदिक साहित्य को। ऐसे ऋषियों के वाक्यों को जो पूर्णतः प्रज्ञावान हो, जिन्होंने समाधि के स्तर को प्राप्त कर लिया हो, जिनके वचन सार्वभौमिक सार्वकालिक सार्वजनिक, जिनके वचन तर्क तथ्य प्रमाण संगत हो, उन ऋषियों के वचनों को आप्त प्रमाण कहा जाता है, उन ऋषियों को आप्त कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ को आप्त मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो जब आप्त ही गलत हो गया तो उस अवस्था में ज्ञान सही होना मुश्किल है। जैसे तराजू के एक साइड में बाट रखते हैं, दूसरे साइड में हम तौलते हैं। 1 केजी कह करके जो बाट रख रहे हैं, अगर वो 1 केजी ही ना हो
तो जो साइड में तौलेंगे वो भी तो गलत होगा ना। तो ऐसे ही जब हमने जिसको आधार माना वो ग्रंथ ही गलत हो तो उस अवस्था में अन्य चीजें सब गलत हो जाएंगी। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि जे आप बोलते हैं कि हिंसा करना गलत है, सैनिक होते हैं सीमा पे, वो दुश्मनों को उड़ा देते गोली से, फिर उनको हम अनेक अवार्ड से सम्मानित करते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि चलो आप कहते हैं कि सभी पेड़ पौधे में भी जीव है, तो सब्जी भी जो हम लेकर के खाते हैं तो उनमें भी तो जीव है, तो वहां पर भी तो हिंसा हो रही है। ऐसे कहते हैं कि हिंसा जो है, महर्षि पतंजलि आगे आप पढ़ेंगे 81 प्रकार की हिंसा बताते हैं, 81 टाइप्स की हिंसा बताते हैं। तो इतने प्रकार की हिंसा है, तो जो हम किसी को थोड़ा सा कठोर बोलते वो भी तो हिंसा हो गई, माता पिता अपने बच्चे को डांटते वो भी हिंसा हो गई। ऐसे अनेक तर्क करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हम जिसको सही या गलत कह रहे हैं ना, उसका पैमाना क्या है, किसके आधार पर हम किसी चीज को सही कह रहे हैं, किसको गलत कह रहे हैं। हम वस्तुतः किसी को सही इसलिए मान रहे हैं कि वो वेदोक्त है, इसलिए वो सही है, और वो वेदों के अनुकूल नहीं है, वेदों में उसको गलत कहा इसलिए हम उसको गलत मानते हैं। हमारे लिए वही है बात। जैसे तराजू में 1 केजी का एक बाट रखा रहता है, उसके आधार पर दूसरे साइड में हम तौलते हैं, तो उसके आधार पर हम बोलते हैं कि हाँ ये 1 केजी है, ये 20 केजी है, 50 केजी है, ये 100 केजी, हम ऐसा करके एक मानक तय किया है, सब लोगों ने मिल करके एक स्टैंडर्डाइज किया है, उसके आधार पर हम चीजों को तौलते हैं। वस्तु वो तौल उतना ही है या नहीं हमें पता नहीं, जिसको हम 100 केजी मान रहे हो 100 केजी है या नहीं, लेकिन व्यवहार को चलाने के लिए वो चीजें मानी जाती है। ऐसे ही सृष्टि के आदि में ईश्वर के द्वारा जिस वेद ज्ञान को प्रदान किया गया, उसने बताया कि किस चीज को सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो उसके आधार पर हम किसी चीज को सही कहते हैं, किसी चीज को गलत कहते हैं। उसमें कहा है कि जो आतताई है उसकी हत्या करना वह हिंसा के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हम उसकी हिंसा नहीं मानते। जिसमें एक की हिंसा के द्वारा या जो व्यक्ति अन्य लोगों की हिंसा के लिए आ रहा है या आपकी हिंसा के लिए कोई व्यक्ति उतारू हुआ है, तो आत्मरक्षा के दौरान किसी की हिंसा हो जाती है तो हिंसा नहीं है, ऐसा वेद कहता है, इसलिए वो चीज सही है। तो हमारे सही या गलत का पैमाना वेद है, हम वेद को आप्त प्रमाण मानते हैं। और ऐसे ही जो वेदानुकूल ग्रंथ होते हैं, अन्य अन्य ऋषियों के ग्रंथ जो वेदों को ही सब कुछ मान करके लिखे गए होते हैं, अर्थात वेदों की ही शिक्षा को खोल रहे होते हैं, तो उन ग्रंथ को भी हम आप्त ग्रंथ की कोटि में ले लेते हैं। जैसे वेदों के अंदर आयुर्वेद भी है, तो उस आयुर्वेद को विस्तार से महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, भागवत आदि ऋषियों ने बताए, तो उन ग्रंथों को भी हम आप्त ग्रंथों के रूप में ले लेते हैं। ऐसे ही वेदों के अंदर धनुर्वेद की बातें भी कही है, शस्त्र अस्त्र से संबंधित विद्या का भी, तो उसके ऊपर लिखे गए धनुर्वेद से संबंधित जो शास्त्र है उनको भी हम आप्त प्रमाण के रूप में लेते हैं। ऐसे ही वेदों के अंदर जो संगीत की शिक्षा है उसको लेकर के लिखे गए गांधर्व वेद, उसको भी हम आप्त ग्रंथ के रूप में मानते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के ग्रंथ, चाहे वो उपवेद हो, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व, स्थापत्य वेद, या आपकी शिक्षा कल्प, छंद, नृत्य, व्याकरण, ज्योतिष आदि, या सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, या आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हो, या आरण्य ग्रंथ हो, या इशकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि जो उपनिषदें हो, इन सब ग्रंथों को आप्त ग्रंथ के कोटि में माना जाता है। और इससे भिन्न ग्रंथ जो जो इनके अनुकूल है उनको भी आप्त ग्रंथ की कोटि में माना जाता है, और जो इनके विरुद्ध कथन करते हैं उन ग्रंथों का आप्त के रूप में नहीं माना जाता। ये हमारे ऋषियों के द्वारा लिखा गया इसलिए मान रहे, ऐसा नहीं, इसलिए कि ये सारे के सारे ग्रंथ सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक बातें ही करते हैं। यह सब मनुष्य के लिए है, ये सब तर्क तथ्य प्रमाण संगत है, इसलिए हम इनको आप्त ग्रंथ की कोटि में ले लेते हैं। कहने का आशय है, जब तक हम प्रमाण को सही नहीं करेंगे तब तक
प्रमा सही नहीं हो सकता। तो हमें प्रमाण के विषय में बहुत डिटेल में जानना जरूरी होता है, ठीक है। तभी जाकर के हम अपने विचारों को सही कर सकते हैं। सही शास्त्र का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तभी सही विचार मन में उत्पन्न होंगे। और जब तक शास्त्र सही नहीं होगा तब तक विचार भी सही नहीं हो सकता। तो इनको सही करना पड़ेगा। पतंजलि ने संकेत कर दिया और उसको विस्तार से महर्षि गौतम ने बताया। तो उनके सहारा लेकर के हम कर सकते हैं। ऐसे ही महर्षि व्यास ने भी उसको थोड़ा सा और विस्तार करने का काम किया। ऐसे उसी परंपरा में ऐसे एक वाचस्पति मिश्र करके हुए, उन्होंने तत्व वैशारदी नामक एक टीका लिखी पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। उन्होंने थोड़ा और व्याख्या की, उसको और विस्तृत रूप में व्याख्या करने का काम एक विज्ञान भिक्षु नाम के व्यक्ति हुए, एक आचार्य हुए। उन्होंने योग वार्तिक नामक ग्रंथ के अंदर लिखा। ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे गए महर्षि पतंजलि के सूत्रों के ऊपर, उसको समझाने के लिए। ऐसे आचार्य शंकर ने लिखा भाष्य विवरण करके। ऐसे अनेक ग्रंथ है, 500 से अधिक ग्रंथ है। तो उनके अंदर इन सभी चीजों का विस्तार से वर्णन किया। अभी हमें इतनी बात समझनी है कि हमें अपने विचारों को सही करने के लिए, वृत्तियों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमाण को सही करना पड़ेगा। वृत्तियों को क्यों सही करना है? क्योंकि वृत्तियों को पहला काम हमारा क्या है? क्लिष्ट से अक्लिष्ट बनाना, ये पहला काम। दूसरा काम क्या है? अक्लिष्ट विचारों में से भी बस एक वृत्ति को ही उठाना। यदि हम प्रमाण के ऊपर विचार करें तो बस प्रमाण के ऊपर ही विचार करें। यदि विकल्प के ऊपर विचार करें तो विकल्प के ऊपर ही, विपर्य के ऊपर विचार करें तो विपर्य के ऊपर ही, निद्रा के ऊपर करें तो उसी के ऊपर, और स्मृति के ऊपर यदि चिंतन चल रहा है तो केवल स्मृति के ऊपर। जब ये चलने लग जाता है उसको बोलते एक विषयक वृत्ति। तो ये इस तरह से ये अपनी वृत्तियों को एक विषयक बनाना, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है उस वृत्ति को भी रोक देना पूरी तरह से। ये 3 स्टेप हमें सीखना है पूरी तरह से योग सूत्र का अध्ययन करके। पहले वृत्ति तो हो गई प्रमाण, दूसरी वृत्ति विपर्यय। विपर्यय कहते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान के लिए विपर्यय कह देते हैं। जो चीज जो है नहीं है, जो चीज नहीं है उसको अलग रूप में जानना। जैसे सांप को रस्सी समझ लेना, इसको बोलते विपर्य वृत्ति, है ना। तो हमें जानना है कि कौन सी चीज को हम किस रूप में जाने, कौन सा मतलब किस तरह से होगा तो वह प्रत्यक्ष माना जाएगा, और नहीं तो फिर वह विपर्य वृत्ति हो सकती है। ये जानना जरूरी होता है। जैसे रस्सी को देखा, हमने सांप समझ लिया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन वह ज्ञान कैसा हुआ? मिथ्या ज्ञान हुआ, ठीक है ना, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं विपर्य वृत्ति। तीसरा बोलते हैं विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति कहते हैं कि किसी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारा व्यवहार तो बाधित नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज वैसी नहीं है। जैसे हम बुलाते हैं ना कई बार, ऑटो इधर आ जा, ऑटो तो नहीं आता, ऑटो को कोई ड्राइवर चला करके ले आता है ना, ऑटो नहीं आ रहा है, ड्राइवर लेके आ रहा है, लेकिन हम बोलते ऑटो इधर आ जा, ठीक है। तो ये क्या, व्यवहार तो बाधित नहीं हो रहा, बातचीत चल रही है, लेकिन यथार्थ में वैसा नहीं है। इसको बोलते हैं विकल्प वृत्ति। तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई भी बात विकल्प वृत्ति वाली होगी तो यह यथार्थ ज्ञान नहीं है। या यदि हम व्यवहार भी कर रहे हैं तो भी हमें कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ऑटो आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना, ऑटो वाला ऑटो को लेकर के आ रहा है ऐसा समझना। तो ये तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। और एक होती है निद्रा वृत्ति। निद्रा को भी वृत्ति कहा, क्योंकि जब हम सोए हुए होते हैं, सोकर जब उठ जाते हैं, उठने के बाद हम बोलते हैं आज हम बहुत अच्छे से सोए, आज हम ठीक से नहीं सोए, बड़ी अच्छी नींद आई, या ठीक से नींद नहीं आई, है ना, जो कुछ भी है, या हमने मतलब ठीक से आज सो नहीं सके, आदि आदि बात। तो ये सब क्या है? निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति, निद्रा को वृत्ति इसलिए कहा कि निद्रा में भी एक तरह की अनुभूति हो रही है, एक प्रकार का प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसको भी वृत्ति कहते हैं। और अंतिम जो वृत्ति है उसको बोलते हैं स्मृति वृत्ति।
क्योंकि इन सारी वृत्तियों का भी इसकी भी एक वृत्ति बन जाती है। इसलिए स्मृति वृत्ति को महर्षि पतंजलि सबसे अंत में रखते हैं। स्मृति वृत्ति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति करके अंतिम में। और जैसे हमें स्वप्न भी याद रहता है, कई बार बोलते आज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, ठीक है। तो वो जो वृत्ति है जिसके द्वारा, वृत्ति मतलब एक जिसके द्वारा ज्ञान हो जाता है उसको भी वृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ज्ञान हो रहा है वृत्ति के कारण ही हो रहा है, इस तरह से इसको भी वृत्ति के अंतर्गत लिया गया। तो कुल मिलाकर के यह बात समझनी है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। हमें इन वृत्तियों के विषय में और डिटेल में जानना है और इनको क्लिष्ट से अक्लिष्ट बनाना है, अर्थात हमारे अंदर उठने वाले एक एक विचार हमेशा अक्लिष्ट बने।